ये बुराई बोल के तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि अच्छी तो आपका सब अच्छा है, तो पॉजिटिव रहिए। हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गेस्ट आते हैं हम उनको पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको व्हील चेयर के द्वारा या स्कूटी के द्वारा लाना ले जाना, दर्शन कराना। रात को हम लोग अपने गेस्ट को लेके शयन आरती में जाते हैं और उनको पूरा वो शयन आरती में जो हमारे बाबा विश्वनाथ जी को जो राम भजन सुनाते हैं, वो ऐसा अद्भुत नज़ारा होता है कि आपकी रोए रोए जो है उसमें लगता है, फील आता है कि वाकई बाबा साक्षात यहाँ सो रहे हैं और हम सुना रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आया हूँ बनारस बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। बनारस यूं तो बहुत से लोग आते हैं दुनिया से, फॉरेनर्स बहुत आते हैं हमारी इंडिया से, बहुत कोने कोने से, कोई असम से, कोई तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से, हम चंडीगढ़ से या कोई जम्मू कश्मीर से। दुनिया भर के कोने कोने से लोग यहाँ बाबा जी के दर्शन लेने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर इंतज़ार करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि काशी के अंदर बहुत सारे होटल्स हैं, लॉजेस हैं और हॉस्टल्स हैं। दुनिया भर की प्रॉपर्टी काशी के अंदर है, लेकिन जिस रूम में मैं अभी हूँ ये मेरे को बेस्ट लगती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ऐसा होटल, ऐसा रूम काशी में आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला और एक ऐसे प्राइस पर। तो ये इस होटल का नाम है श्री राम पेइंग गेस्ट हाउस। इस होटल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे आप सोचोगे कि हाँ कि विश्वनाथ जी के मंदिर के आसपास होगा, 200 300 400 मीटर पे होगा। नहीं, ये तो है ही। इसके साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको एक आम होटल पे इस प्राइस पे नहीं मिलते। तो मैं आज इस वीडियो में, ऐसा आपको पता है थंबनेल में देख लिया होगा, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये होटल आपके लिए बेस्ट क्यों है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम सबसे पहली बात, ये जो रूम है ये काशी विश्वनाथ जी के मंदिर से केवल और केवल 350 या 400 मीटर की दूरी पर है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि है, यहाँ पर इसके पास बहुत सारी फेमस शॉप्स हैं, जैसे राम चाट भंडार बिल्कुल यहाँ पे 50 मतलब मैक्सिमम 60 मीटर की दूरी पर है, और जो कि आपको 2 मिनट लगेंगे चलने के। इधर बहुत सारी फेमस शॉप्स हैं जिससे आप ट्राई कर सकते हो खाना और एंजॉय कर सकते हो। अब थर्ड फीचर की बात करें तो थर्ड फीचर हमारे पास आता है कि ये घर का खाना प्रोवाइड करते हैं। घर का खाना इन द सेंस तवे वाली रोटी। देन उसके बाद आपको जो भी चाहिए, आलू गोभी की सब्जी या कोई सीजनल वेजिटेबल या कोई दाल या राजमा या खिचड़ी भी चाहिए आपको, वो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया आपका तीसरा फीचर। देन इसके अगला फीचर आपका आता है कि यहाँ पे ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं स्कूटर सर्विस। मान लो अगर आप कहीं फंस गए हो या कहीं आपको जाना है, मान लो कोई फ्रूट वगैरह लेने के लिए, कहीं लोकली जाना है वो कहीं पे, तो वो ये लोग आपको छोड़ देंगे अपने स्कूटर्स पे। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है। जैसे दिन अगर आपको गुदलिया चौक जाना होगा, वो यहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी पे है, 800 मीटर की दूरी पर है, तो आपको यहाँ से बैटरी के जो स्कूटर होगा वहाँ पे आपको छोड़ देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्विसेज के साथ साथ यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो भी बहुत पोलाइट है, बहुत हेल्पफुल हैं। मैनेजर्स ही नहीं, यहाँ की जो स्टाफ है, जैसे कोई अपना लॉन्ड्री का है या हाउस कीपिंग का है या जो छोड़ने वाले बंदे जो हमारे स्कूटर के साथ जाते हैं, तो वो भी बहुत पोलाइट है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड है। ये सारे हो गए आपकी होटल के फीचर्स। अब आपको दिखाता हूँ अपने रूम, जो कि रूम के अंदर फीचर्स हैं। सबसे पहले ये पीछे आप रूम देख पा रहे हैं, पूरा रूम है भाई। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए पूरा इधर किचन भी दिया हुआ है। यहाँ पे किचन में आपको मिलते हैं तरह तरह के बर्तन। अगर आपको बर्तन इसमें कम लग रहे हैं, कप चाहिए कप ले लीजिए, ट्रे चाहिए ट्रे, प्लेट, सब कुछ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ और चाहिए तो आप मंगा के बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ये सब चाहिए, तो आप वो ले सकते हैं। एक ये है यहाँ पे, एक ये सिंक है जहाँ पे आप आपको बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हाउस कीपिंग जो होती है वो खुद बर्तन धो देती है, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। देन उसके वजह से आप देख पाए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक केटल है हमारे पास। इसके अंदर पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन उसका सबसे मेन चीज़ ये है फ्रिज हमारा। ये देखिए फ्रिज चालू होता है एकदम, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे एकदम हमने फ्रूट्स रखे हुए, हमने कभी खाना हो एक आधा निकाल लिया। और सबसे बेहतर फीचर मेरे को ये लगा फ्रिज वाला।
फ्रिज वाला बहुत ही अच्छा फीचर है ये, और मेरे को कभी किसी होटल में आज तक नहीं दिखा फ्रिज वाला ये फीचर जो होता है। और देन उसके बाद अब अगर आपको कुछ यहाँ पे सामान रखना है, हमने जैसे लगेज रखा हो यहाँ पे, तो आप वो सब भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे के पूरे आपके 4 सेक्शंस बने हुए हैं जिसके अंदर आप रख सकते हैं। देन आपका आता है कि टीवी, एंड्रॉयड टीवी, इसके ऊपर आप यूट्यूब देख सकते हैं, अमेजॉन प्राइम देख सकते हैं, कुछ भी आपको OTT ऐप देखनी है आप वो देख सकते हैं। जैसे पीछे गाने चले हुए हैं 90s लव हिंदी सॉन्ग्स, वो सब आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। देन उसके बाद ये है एक डबल बेड जो जिसके गद्दे बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है, सोने में बहुत मज़ा आता है। देन उसके बाद जैसे हमने 3 लोग हैं हम लोग, तो हमने डबल बेड, एक ये वाला हो गया, देन एक ये हो गया एक और सिंगल बेड। हालांकि इसके चाहो तो आप 2 बंदे भी सो सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा टाइट आएगा, लेकिन एक बंदा तो आराम से बहुत ही खुला सो सकता है। देन सबसे मेन पॉइंट ये है हमारा बाथरूम। ये सबसे पहले लाइट जगा दीजिए, ये लाइट का बटन है, और ये गीज़र का। गीज़र ये नहीं है कि आपको 2 घंटा लगेंगे वेट करना पड़ेगा गीज़र के लिए। गीज़र विदिन 20 सेकेंड्स आपको गर्म पानी प्रोवाइड कर देगा। ये हमने गीज़र फिलहाल तो ऑफ करते हैं क्योंकि हम नहाएंगे सारे का भी। देन ये हमने खोला गेट के बाद ये आ गया वॉशरूम। यहाँ पे सिंक है हमारा। देन सिंक के बाद ये बॉडी वॉश और ये शावर जेल, शैम्पू, ये सब प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ पे है हमारा टॉयलेट सीट्स। देन ये इधर ही है हमारा शावर। तो ओवरऑल देखें तो हमारा जो है ये बाथरूम है काफ़ी बड़ा है। तो मैं बात करूँ तो सबसे पहले जिस गेस्ट को चाहिए होता है कि वॉशरूम साफ हो, सबसे पहले तो थोड़ा खुला हो और साफ़ हो, क्योंकि ऐसी जगहों पे जैसे काशी है बहुत ओवर क्राउडेड है, देन बहुत गेस्ट भी आते हैं, तो सब ने अपना घर वगैरह को बना के होटल कर लिया होता है, तो वहाँ का वॉशरूम इतना साफ़ नहीं होता। और यहाँ का वॉशरूम काफ़ी बड़ा भी है और अच्छा भी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को इधर ये लगी, एक ही प्रॉब्लम है और बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। मतलब आता नहीं इन द सेंस मतलब कि बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन उसका आप फ़ोन के अंदर ना जैसे वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, तो एक फीचर आता है सबके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग का। तो जैसे हमारे कोई काम था, कोई OTP वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे कल नहीं आ रहा था, तो हमने स्टाफ से बात करी कि भाई यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप वाईफाई कॉलिंग अपना अनेबल कर लीजिए, क्योंकि वाईफाई तो यहाँ पे है और फुल सिग्नल्स हैं, तो वाईफाई कॉलिंग अनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपके कॉल्स और OTPs या SMSs सारे के सारे आ जाएंगे। तो उन्होंने वो वाईफाई कॉलिंग, हमारे को पता नहीं था बाय गॉड कि ये भी कुछ ऑप्शन होती है फ़ोन के अंदर, कि हमने आज तक यूज़ करी नहीं और आज तक यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं कि सिग्नल ना हो या कहीं पे भी। तो उन्होंने ऑन करी तो OTPs आ गए, कॉल्स होने लगी, सब कुछ परफेक्ट हो गया। बस ये एक प्रॉब्लम थी, और इन्होंने कहा कि विद इन हम 10 डेज़ कोई एक डिवाइस आता है राउटर रोस्टर करके कुछ इन्होंने कहा था कि वो लगा देंगे, जिससे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एकदम जो 100 में से 99% जो होटल ठीक था ना, वो 100 में से 100% ठीक हो जाएगा। और आई थिंक एक पहला होटल बनेगा जो बिना कोई ड्रॉबैक के या बिना कोई प्रॉब्लम के होगा। तो सबसे मेन बात, इस होटल का नाम है श्री राम जी पेइंग गेस्ट हाउस। देन इसका जो टैरिफ की बात करें, इसका हमने दिया है 3500, जो कि थोड़ा सा मेरे को ओवर प्राइस लगा। अगर इसका 3000 भी होता तो मैं बहुत बहुत खुश होता, लेकिन जो 3500 भी इन्होंने लिया है वो वर्दी है, क्योंकि उसके अंदर आपको फ्रिज वगैरह सारा प्रोवाइड हो रहा है। और इन सर्विसेज से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मेरे को लगा था कि ये आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो अब बात करते हैं इस होटल के मैनेजर से, चलिए। सर आइए, ये हमारा फ्लैट नंबर है 205। ये अपना रूम है जो हम लोग गेस्ट को देते हैं। हमारे यहाँ फ्लैट सिस्टम है, और एक फ्लैट में 3 रूम है और किसी फ्लैट में 4 रूम भी है। तो हम लोग ये सारे गेस्ट को ग्रुप वाइज भी देते हैं और अलग अलग करके भी देते हैं। और आपका होटल क्यों चूज़ करना चाहिए? हमारा होटल चूज़ इसलिए करना चाहिए कि हम लोग अपने गेस्ट के साथ एकदम फ्रेंडली रहते हैं और अपने गेस्ट को बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो स्टाफ हैं वो आपको गाइड की तरह आपको लेके जाएंगे, दर्शन कराएंगे, लेके आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक बनारस जो काशी जो फील करने वाली चीज़ है, वो हम लोग शयन आरती में फील करवाते हैं। रात को हम लोग अपने गेस्ट को लेके शयन आरती में जाते हैं और उनको पूरा वो शयन आरती में जो हमारे बाबा विश्वनाथ जी को जो राम भजन सुना के सुनाते हैं, वो ऐसा अद्भुत नज़ारा होता है कि आपकी रोए रोए जो है उसमें लगता है, फील आता है कि वाकई बाबा साक्षात यहाँ सो रहे हैं और हम सुना रहे हैं।
तो ये काम कोई भी बनारस में होटल वाला नहीं करता। तो इस चीज़ की शुरुआत इस गेस्ट हाउस के द्वारा की गई, जिसमें कि आप हमारे ऑनलाइन रिव्यूज़ में भी जाके आप पढ़ सकते हैं कि हम लोग ने हज़ारों गेस्ट को अभी तक इस चीज़ का लाभ दिया और वो एकदम खुश होकर हमारे यहाँ से गए। जैसा कि आप सभी को सुमित जी ने बताया कि इनका होटल क्यों चूज़ करें, मैं इनके होटल में इनके रिव्यूज़ देख के आया था जो कि गूगल पे होते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि हज़ारों लोगों ने रिव्यूज़ अच्छे दिए हैं और मैं वही देख कर आया था। इस होटल में हमने बुकिंग करी थी और हम भी फुल सेटिस्फाइड हैं और बहुत खुश हैं कि हमें इस होटल में रुकने का मौका मिला। मौका क्या, भगवान की कृपा है कि हम इस होटल में आए। और सबसे बड़ी बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि रिव्यूज़ ठीक है, लेकिन हम जैसे जनता बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, पूरी 100% प्योर जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे फीचर्स क्या क्या हैं आपके होटल के। हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गेस्ट आते हैं हम उनको पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको व्हील चेयर के द्वारा या स्कूटी के द्वारा लाना ले जाना, दर्शन कराना। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी से कोई भी मंदिर, काल भैरव 3 मिनट वॉकिंग, काशी विश्वनाथ 3 मिनट वॉकिंग, मणिकर्णिका घाट 3 मिनट वॉकिंग, दशाश्वमेध आरती 5 से 6 मिनट वॉकिंग में हम लोग पहुँच जाते हैं। उसके बाद जितने लोकल मंदिर हैं, संखा माता मंदिर, विशेष सब अपनी प्रॉपर्टी से 2 से 3 मिनट की वॉकिंग पे हैं। तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना, इस प्रॉपर्टी में आके टोटल आप वॉक से पूरा टूर कर सकते हैं। और यहाँ के जो जितने फेमस फूड है, राम भंडार कचौड़ी अपने सामने है और नीलू कचौड़ी अपने पीछे 2 मिनट की दूरी पे, लीना चाट, लक्ष्मी टी स्टॉल, ये सब अपनी प्रॉपर्टी से 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो कि आप पूरा फील कर सकते हैं। और हमारे गेस्ट हाउस से आपको मंदिर में दर्शन कराना, घुमाना, ये सब सारी चीज़ें निःशुल्क फ्री हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ जो गेस्ट आए वो फुल सेटिस्फाइड होके जाए। इसलिए इस गेस्ट हाउस को आप चुनें और इसकी स्थापना भी इसीलिए की गई कि हर गेस्ट को एक अच्छी सुविधा दी जा सके और वो अपने मेमोरी में हमारे गेस्ट हाउस को रखें। ये हो गई आपकी फीचर्स के बाद, लेकिन अगर कुछ ड्रॉबैक्स तो होते हैं हर एक चीज़ के। हर चीज़ में बहुत अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो कुछ बुराई है और कितनी नहीं। देखिए, बुराई बोल के तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपकी दृष्टि अच्छी तो आपका सब अच्छा है। तो पॉजिटिव रहिए और हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, उसको नज़रअंदाज कीजिए। आप बाबा के शरण में आए हैं, उनकी स्तुति करिए, राम नाम जपिए। उनको भी राम नाम अच्छा लग रहा था, तो हम अपने गेस्ट से चाहते हैं कि वो ये सब चीज़ों को छोड़ करके खाली बाबा की भक्ति में लीन हो और खाली राम नाम को जपें। तो जैसा कि आप सबने सुना कि सुमित जी ने हमें बताया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जब हम फर्स्ट डे यहाँ पे आए, इस गेस्ट हाउस में आए, तो एक प्रॉब्लम मेरे को लगी जो कि थी थोड़ी नेटवर्क की। हालांकि इस गेस्ट हाउस की प्रॉब्लम नहीं होगी, जितने भी गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं इस गलियों के अंदर, उन सब में ये प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे हमने मैनेजर से कंसल्ट करा कि आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हमारा काम रुका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, और वो उनके टेक्नीशियंस आए और उनके मैनेजर्स आए और सर्विसेज वाले आए और उन्हें हमारी फ़ोन पे एक सेटिंग करी, जिससे कि हमारे OTPs या हमारी कॉल्स और हमारे नेटवर्क्स, जैसे हमारे नेटवर्क्स आते हैं 4 डंडे के, वो 1 डंडे पे भी आपका कॉलिंग और SMSs सारे के सारे आ रहे थे, और जिस वजह से हम पूरे सेटिस्फाइड हो गए थे। तो अब बात की जाए टैरिफ की, तो जो हमने कमरा लिया था उसका टैरिफ था 3500 पर डे। हालांकि इस गेस्ट हाउस में कई सारे कमरे हैं, तो हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर तो करा नहीं है, लेकिन हमारे जैसे ओनर हैं इस गेस्ट हाउस के, तो इन्होंने बताया है कि कमरे के जो टैरिफ्स हैं वो वेरी कर सकते हैं 2500 से 3500 के अकॉर्डिंग टू द सीज़न और अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम्स। तो अगर आपको बेस्ट प्राइस चाहिए इस गेस्ट हाउस के, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा गेस्ट हाउस पूरे बनारस में आई थिंक तो कहीं नहीं होगा। इतनी सारी सुविधाएं और कोई कमियां तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। 100/100 ये गेस्ट हाउस है, और सबसे बेस्ट प्लेस मैं जहाँ भी घूमा हूँ इंडिया के अंदर, सबसे बेस्ट प्लेस स्टे करने की मेरे को ये गेस्ट हाउस लगा है, जिसका नाम है श्री राम गेस्ट हाउस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इस गेस्ट हाउस के बारे में अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि ऐसे गेस्ट हाउस बहुत कम होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी बनारस आए तो इस गेस्ट हाउस में एक बार विजिट और एक बार स्टे ज़रूर कीजिएगा। आई प्रेफर यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप बुकिंग कर सकते हैं इस गेस्ट हाउस की। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अब लेते हैं इस वीडियो से विश्राम। हर हर महादेव।